ऐसे कोई 5 अस्पताल बता दीजिए जो दिल्ली के मुकाबले कोई कैसे रही है बीजेपी वहाँ पे? जीत कैसे रही? जो ईवीएम से जो धोखाधड़ी होती है। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम नहीं, वहाँ ईमानदारी से इलेक्शन, वहाँ ईमानदारी जहाँ विपक्ष जीत जाए वहाँ ईमानदारी से हुआ था और जहाँ सरकार जीत जाए वहाँ पे गलत हुआ। ईवीएम से हुआ था, पकड़े नहीं गई ईवीएम। हिंदू मुसलमान को लड़ा के राजनीति करती है देश में, ये फूट डाल रहे हैं ये सब। तो अभी आप देख रहे हैं सीजेटी न्यूज, मैं हूं चंद्रभूषण ठाकुर। अभी हम रामलीला मैदान में आए हैं जो अध्यादेश के खिलाफ और रैली की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, जिसमें आप देख रहे हैं कि लाखों की जनसंख्या यहाँ समर्थन देने आए हुए हैं केजरीवाल को। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा किस मुद्दे पे ये लोग यहाँ पे रैली में आए हैं, किस लिए आए? मुद्दा ये है कि जब हम लोग किसी की सरकार चुनते हैं, वोट देते हैं, इसका मतलब अध्यादेश जो लगाया है उन्होंने 8 साल से लड़ाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 के 5 ने एक ही मत से दिया है, जो सिर्फ 3 चीजें एलजी के पास रहेगी, जमीन, दिल्ली पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद सारी चीजें केजरीवाल जो दिल्ली का प्रतिनिधि था सीएम, उसके ऊपर आज से पहले भी यही होता आया था। लेकिन सिर्फ 8 दिन के बाद मोदी जी की सरकार ने क्या किया, उसको अध्यादेश लागू कर दिया। वो कहती है हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, हम संविधान नहीं मानते, इसे तानाशाही कहते हैं। नहीं तो जो अध्यादेश लाया है उसमें वो कह रहे हैं कि 4 लोग होंगे कमेटी के, 3 गलत, आपको भी पता नहीं, फिर 3 लोग जो नोटिस आया उसमें 4 लोग हैं। सुनिए मेरी बात, एलजी दिल्ली सीएम और 2 केंद्र के लोग, तो 4 लोग हैं। 2 केंद्र के लोग और एलजी कौन हो गया? एलजी तो है मेन कल्पिट, एलजी हो गया सीएम। यानी कि कोई भी अगर कानून पास होगा तो उसमें 3 लोग, वो तो 2 जो है कानून, जो आप केंद्र के जो वो है सचिव और वो भी तो उन्हीं के होंगे। तो ये क्या कौन सा कानून है? वो तो ठीक है ना, लेकिन आप जैसा कह रहे थे 3 लोग तो 4 लोग हैं। घर चलाने की मैंने आपको चुना, आपको मेरा घर चलाने के लिए सारी जिम्मेवारी, और आपको कुछ दूंगा ही नहीं। पहले से एलजी की सरकार थी, उस समय नहीं थी। चुनाव होने के बाद जब कांग्रेस एक बार कांग्रेस के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय शीला दीक्षित के साथ हमारे एलजी की तकरार हुई थी किस बातों में, तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे बीजेपी के सरकार, उनका क्योंकि उनका विचार अलग थे, तानाशाही तो थे नहीं वो, उन्होंने एलजी से को और सीएम को बैठा के बोला था जनता के हक में कभी जल्दबाजी मत करना, कभी जिद्दबाजी मत करना, और उसकी वो मिट गया था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही है, मुद्दा ये नहीं है जो क्या, यही तानाशाही वाली मुद्दा है। इसमें तानाशाही है, मुझे तानाशाही चलानी है, मुझको आगे बढ़ने के लिए मुझे ऊपर नहीं उठना है, मैं दूसरे को दबा दूंगा। एक मैडम है यहाँ पे, जैसे ये आए हुए, किस लिए आए हुए यहाँ पे? भैया अरविंद जी को सपोर्ट करने आए हैं। अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने आए? जी हाँ बिल्कुल। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, हमारी जनता की मांग है, हम लोग जनता है और मांग रख रहे हैं कि मोदी जी होश में आ जाओ, दिल्ली कभी ना जीत पाओगे, पूरा हिंदुस्तान में राज कर लो, दिल्ली भारत माता की सर है और सर अरविंद केजरीवाल जी के पास है। हारे बैठे रहो, दिल्ली के सपने देखते रहो, दिल्ली नहीं मिलेगा, कर लो जो भी करना है। हुए हैं हम यहाँ पे जो बीजेपी द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो इन्होंने अध्यादेश लाया, इसलिए हमारी मेन महारैली इसलिए है। इसके प्रभाव पड़ेगा कुछ? इससे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जब दिल्ली की जनता हमारे सीएम के साथ है, केजरीवाल जी के साथ है, तो क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा? इलेक्शन होंगे तब सुनेगी, जब बता देंगे कि देख लीजिए आप भी देख रहे हैं कितनी जनता किसके साथ है, कितनी है। कह रहे 2024 में इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्योंकि हमारी सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ईमानदार सरकार है, और बीजेपी सरकार अपने वादे, झूठे वादे करती है, लोगों को बातें बोलती है, झूठे वादे करके वोट ले लेती है और अपना कोई वादा नहीं निभाती। क्योंकि दूसरी स्टेट में भी इसकी सरकार है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही अच्छा कर रखा, बिजली पानी हर चीज फ्री कर रखी, हर सुविधा। और इससे ये सुविधा ये होगी कि रामलीला मैदान में इकट्ठा होने के हम सब जागरूक है, दिल्ली की जनता सब जागरूक है और देश भी जागरूक है, क्योंकि तानाशाही नहीं चलेगी। हमारे संविधान के खिलाफ कोई भी कानून होता है, हम उसको नहीं वो करते, हम अपने कानून के हिसाब से देश चलता है और कानून के हिसाब से ही चलेगा। हमारे अरविंद केजरीवाल जी कानून के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं और वो तानाशाह कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने क्यों नहीं क्या क्या अभी अंदर बताया गया है? हम अंदर बताया गया, अभी हम सब जागरूक है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को जो दिया था, हमारे जितने काम रुके हुए थे, क्योंकि दिल्ली से इसके केंद्र सरकार के जो बीजेपी के आदमी है उनमें हलचल मच गई थी, क्योंकि अब हम उनका काम नहीं चलेगा, दिल्ली में पैर नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि दिल्ली आने वाले समय एक ऐसा देश है, दिल्ली से और राज्य भी इस चीज का प्रभाव पड़ेगा हमारे देश में। हमारा देश
जागरूकता पढ़ा लिखा, क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती कि कोई पढ़ा लिखा हो और रोजगार हो। रोजगार की इतनी मांग है बहुत ज्यादा, बेरोजगारी महंगाई इतनी कर दी है इन लोगों ने कि बड़ी मुश्किल हो गई है लोगों ने। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने ये किया, वो किया, ये किया, हर चीज किया। आप मुझे इस चीज का ये बता दीजिए कि गुजरात में तो बीजेपी की सरकार शुरू से ही रही है, दिल्ली जैसे 5 हॉस्पिटल जैसे यहाँ है, जो भी यहाँ की फैसिलिटी आप वहाँ गुजरात में बता दीजिए। गुजरात में ऐसे कोई 5 अस्पताल बता दीजिए जो दिल्ली के मुकाबले, कोई ऐसे स्कूल बता दीजिए। तो जीत कैसे रही है बीजेपी वहाँ पे? जीत कैसे रही? जो ईवीएम से धोखाधड़ी होती है। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम नहीं? कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम नहीं? वहाँ ईमानदारी से इलेक्शन, ईमानदारी जहाँ विपक्ष जीत जाए वहाँ ईमानदारी से हुआ था, और जहाँ सरकार जीत जाए वहाँ पे गलत हुआ। ईवीएम तो वो तो पकड़े नहीं गई ईवीएम। ईवीएम तो बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान को लड़ा के राजनीति करती है। देश में ये फूट डाल रहे हैं ये सब। अगर हमने किसी सरकार को चुना है तो काम के लिए तो चुना है, काम तो करना चाहिए उस सरकार को। और जो हमारे केजरीवाल जी काम कर रहे हैं उन्हें ये काम करने नहीं दे रहे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अध्यादेश ला रहे हैं, यानी कानून की धज्जियां उड़ाना। इसे एक भाषा में ये कहेंगे कि अध्यादेश लाना, कानून की धज्जियां उड़ा दिया इन्होंने। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे थे, यहाँ पे जितने भी लोग रैली में आए हुए हैं, उन लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि जो अध्यादेश लाया गया है वो एक तरह से न्याय संगत नहीं है, इसको बदलना चाहिए। सोला मैदान से अभी आपको दिखा रहे थे कवरेज। अभी आप देख रहे हैं CJT न्यूज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद, जय।